तो गाइस मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। वैसे तो शिवी शिवी के साथ जो इंसिडेंट हुआ आज, तो वो बोलना नहीं चाह रही है। तो मुन्नी और मैंने कहा कि अब मैं बना रही हूँ वीडियोस, व्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ। कंटिन्यू रहूँ या ना रहूँ वो अलग बात है। फर्स्ट थिंग ये है कि उसे बोलना चाहिए जो चीज़ हुआ हमारे साथ डेली लाइफ में जो होता है, हम वही उसी के लिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक तो हमें बोल देना चाहिए ये चीज़। तो शिवी को मैंने बहुत फोर्स किया कि बोल दूँ, तो अभी वो बोले कि उसके साथ क्या हुआ। तो गाइस मैं बताती हूँ आपको आज मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, जैसे मैं रूम से निकली जिम के लिए और मैं जैसे अपने रोज़ रास्ते से जाती थी वैसे ही मैं गई और मैं जैसे ही जिम के बाहर पहुँची मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। मुझे पहुँचे ही जस्ट सिर्फ 1 मिनट हुआ था। ठीक है, वहाँ पर 1 मिनट मैं जस्ट खड़ी थी और मेरे सामने से एक साइकिल वाला आया, वो भी वहीं खड़ा था। इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, बस पता है कि एक साइकिल वाला आया वहाँ खड़ा है। सामने से मेरी फ्रेंड आई, वो भी जस्ट मेरे पास पहुँचने ही वाली थी कि उससे पहले मुझे लगा कि मैं आगे को निकल जाती हूँ। फिर मैं आगे चली गई और मेरे पीछे पीछे वो भी आई। और जैसे हम दोनों बस 2-4 कदम आगे पहुँचे थे कि वो साइकिल वाला पीछे से, वही साइकिल वाला पीछे से आया और उसने मुझे, मैं बताती हूँ, उसने मुझे इतने ज़ोर से ऐसे पकड़ा। यहाँ यहाँ नहीं पकड़ा उसने, तो यहाँ पकड़ा ऐसे। तो ऐसे जा रही है तो यहाँ पकड़ेगा ना वो। यहाँ नहीं पकड़ा उसने। अरे बहन, उसने यहाँ नहीं पकड़ा यार, मैंने तुमको सुनाया ऐसे होगा, ऐसे पकड़ा उसने। अच्छा मुझे ऐसे ही बोला ठीक है, ऐसे आगे कंटिन्यू हाँ, आया था। हाँ, उसने ऐसे पकड़ा और वो ऐसे आया ऐसे। ठीक है, वो ऐसे आया। ओ यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉक, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ वाली जो फ्रेंड थी उसका भी ये रिएक्शन था कि, मतलब कि पहले हमें सच बताऊं तो पहले मुझे भी ये लगा कि यार कोई मेरे जान का आया, मतलब कि कोई मेरे जान, कोई, हाँ, मतलब मेरे कोई जान पहचान का आया जिसने मुझे ऐसे एकदम से डराने के लिए जोर से पकड़ा। तो मुझे लगा कि अच्छा, फिर मैंने देखा तो मेरा भी आराम से रिएक्ट था कि यार कौन है ये। और वो भी बिल्कुल बिल्कुल पास आया, बिल्कुल पास। ठीक है, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि यार ये क्या। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। वहाँ पे आसपास उस टाइम कोई भी नहीं थे, 6:30 हो रहे थे, सुबह के 6:30 थे। ऑटो वाले थे बट वो पीछे थे जहाँ से हम आए थे, और उस आते जाते अभी कोई भी नहीं था। बहुत आगे जाकर एक अंकल आंटी थे, कोई तो होगी आंटी, कोई भी नहीं थे। फिर तभी ज़्यादा घबराहट तब हुई कि इतने उजाले में कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और मेरे साथ वाली जो थी वो भी शौक थी कि उसको भी ये लगा कि मेरा कोई जान पहचान का आया होगा भी, हाँ, मतलब अचानक से ऐसे जब चिल्लाई तो वो भी डर गई और वो आगे भाग गया साइकिल में। ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रेत का ढेर था। ठीक है, उस रेत के ऊपर वो चढ़ नहीं पाया और उसने पकड़ लिया। दौड़ में तो खड़ी रह गई और वो पीछे पीछे जाकर दौड़कर उसने पकड़ लिया उसकी पैंट को, पीछे बेल्ट को। फिर भी उस बंदे ने जोर लगाकर उसको हटाया और जो मिट्टी था सारा उसके मुंह में उछलकर पूरा मुंह मिट्टी मिट्टी वाला हो गया। चलो, मैं तो फिर भी खड़ी थी कि अब नहीं दौड़ा जाएगा मेरे से, मैं तो दौड़ ही नहीं सकती, मेरे हाथ पैर कांप गए थे, ये क्या हो गया। फिर जैसे वो दौड़ी उससे भी वो छूट गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं पकड़ा जाएगा। फिर हम दोनों बड़े मायूस हुए कि यार ये क्या हो गया सुबह सुबह, है ना। बंदा फ्रेश माइंड से जाता है, हाँ, कि अपने काम से जहाँ डेली रूटीन जैसे वो जा रहा है, जिम के लिए जा रही है, तो हाँ, थॉट्स थोड़ी आएंगे कुछ कि ऐसा हाँ। होगा। और उसी दिन मेरा ऐसा था कि मेरा बड़ा अच्छा मूड था कि आज अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा वर्कआउट करेंगे, है ना, वो सब सोच के गई थी मैं। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो फिर हम जिम के अंदर एंटर करते, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। जिसने देखना था ऊपर वाले फ्लोर से देख लिया था, जिम कर रहे थे उन्होंने भी अंदर गए। हम जिसको पता नहीं था उन्होंने कुछ नहीं पूछा, और जिन्होंने देखा उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ ये वो। सो फिर हम, हाँ, उससे पहले जिम में एंटर करने से पहले फिर हम वहीं से आगे और दौड़े उसके पीछे। एक अंकल था, उस अंकल को हमने बोला कि अंकल पकड़ो, इस साइकिल वाले को पकड़ो। अंकल भी खड़ा बिल्कुल एकदम कि नॉर्मल, की मतलब क्या हो गया क्या हो गया। अब जब हम बोल रहे हैं उसको कि पकड़ो तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया कि हाँ पकड़ने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं किया। हमें इतना गुस्सा आया कि अंकल को पकड़ो, बोला, पकड़ा नहीं उन्होंने। ठीक है, वहीं पर एक आंटी आई, आंटी कहती कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर आंटी को हमने बोला कि उस साइकिल वाले ने बदतमीजी की है ना, वो इस गली में गया, वो कौन है आप जानते हो, ये वो। फिर कहते कि मैंने बोला कि उसने मेरे गले में हाथ रखा, तो वो कहते कि चेन ढूंढ रहा होगा कि मतलब आपने चेन पहनी होगी, चोरी, हाँ, चोरी करने के चक्कर में वो चेन ढूंढ रहा होगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये चेन के चक्कर में नहीं, वो बदतमीज़ी कर रहा था। छोड़ो, उनको भी क्या बोलना। ठीक है, हम वापस, अब तो थक हार के वापस जिम के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही हम मतलब साइकिलिंग करने हम लगे थे, और वैसे ही नीचे रास्ता दिखता है जहाँ से हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ऊपर फ्लोर से हम, मतलब नीचे रास्ता दिखता है। हम साइकिलिंग करते हुए बस नीचे देख रहे थे कि काश अगर हम उसको पकड़ पाते, है ना। इतना दिमाग खराब हो गया था, हाँ, मूड ऑफ हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था, जिम करने का मन ही नहीं था। फिर जैसे हम साइकिलिंग करते रहे 5-6 मिनट हुए होंगे कि वो फिर से दिख गया। वही बंदा फिर नीचे रास्ते में नंगे पाँव बिना चप्पल के, अरे कोई पियक्कड़ होगा यार, बिना चप्पल के वो वहाँ से जा रहा है। ठीक है ना, मैंने मेरे साथ वाली को बोला कि देख नीचे वो बंदा फिर से आके खड़ा हो गया है।
मैंने बोला कि लगता है ये नंगे पाँव है, मुझे लग रहा है ये कोई पागल होगा, है ना, दिमाग से हिला हुआ बंदा, उसने ऐसी हरकत की। उसने इतना सुना और वो बंदी फिर दौड़ गई उसको पकड़ने के लिए, वो फिर दौड़ गई। मेरा तो मैं फिर भी स्लो थी कि मुझे लगा कि यार नहीं पकड़ा जाएगा, जितने में हम नीचे पहुँचेंगे वो फिर भाग जाएगा। फिर वो दौड़ दौड़ के चली गई और मैं भी चली गई नीचे, ठीक है। फिर जैसे ही हम बाहर गए वो हमें देखते देखते और आगे भाग गया, जहाँ से हम आए थे ऑटो स्टैंड से उसी साइड को भाग गया। फिर वो बंदी और दौड़ी, मैं उसके पीछे, फिर मैं भी दौड़ी। मुझे लगा कि यार चलिए जा रही है तो मुझे भी जाना ही चाहिए। दौड़ दौड़ के मैं फिर उसके पास पहुँची और जैसे ही वहाँ पहुँचे ऑटो वाले कहते कि वो आगे से फिर अंदर गली में घुस गया। फिर अंदर गली में घुसा तो फिर मायूस होकर फिर हम वापस आए जिम की साइड। फिर हम जिम के बाहर खड़े थे कि अब क्या करें। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि मतलब जिम वाले को, ट्रेनर को बुलाते हैं कि पुलिस वाले को कॉल करो, उनके पास कांटेक्ट होगा आसपास कौन सा पुलिस स्टेशन है। हमने ये डिसाइड किया कि पुलिस को बुलाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही उसको बुलाया वो कहता कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया ये वो। सो फिर हमने बोला कि हमें लगा कि वो भाग गया, अब कोई किसी को बता के क्या फ़ायदा है। फिर पुलिस को कॉल करने के चक्कर में हम वहीं खड़े रहे और फिर किसी साथ में अंकल आंटी ने बोला कि आप लोग जिसको ढूंढ रहे हो उसकी साइकिल पड़ी है यहाँ पे, उसकी साइकिल है। फिर हमारा दिमाग चला और हमने सोचा कि उसकी साइकिल उठा लेते। हम उस गली में गए जहाँ वो पहले गया था, उसी गली में उसने अपनी साइकिल छोड़ दी थी। उसकी साइकिल को हम लेकर वापस जिम के सामने ले आए। फिर हम सब वहीं खड़े थे और अंदर से जिम के जो भी थे वो आकर हमें पूछने लगे कि क्या हुआ। पुलिस वाले को बुलाने लगे वो भी। फिर जैसे ही बुलाने लगे तो वो पुलिस वाले को तो नंबर लगा नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम है, कहते कोई होगा नहीं स्टेशन में, ये वो सोडिंगा फलाना जो भी था। फिर हम वहीं पे वेट करते रहे कि अब फिर से भाग गया, वो हमारे हाथ से निकल गया। फिर जैसे ही हम खड़े थे वो फिर दिखा उसी गली में जहाँ पे उसने अपना साइकिल छोड़ा था, वहाँ वो खड़ा दिखा। फिर जो मैंने बोला कि वहाँ वो बंदा खड़ा है, फिर वो लोग सारे दौड़े उसके पीछे। जैसे ही मैं पहुँची और मैंने अपना आपा खो दिया, उसको देखते ही मेरा आपा हो गया बेबस। और मैंने जो ज़िंदगी में पहली बार किसी को पकड़ के साली दे थप्पड़ पे थप्पड़, साले तू करेगा ऐसी हरकत। शिवी ने कभी किसी को मारा नहीं है सच में। हाँ, मैंने कभी, मुझे इतना गुस्सा आया नहीं। और इतने साल से मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ पर मैं ऐसा कभी, हाँ मेन ये बात है कि इतने साल में पहली बार हुआ है ये। 6-5 साल हो गए चंडीगढ़ में, ऐसे रही है कि हम अभी मतलब मैं अभी मैं ये सोच रही हूँ कि उस बंदे ने ये रीज़न दिया कि मतलब कि हमें स्मेल आई, ठीक है, उसने पिया हुआ था, तो फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने पी हुई है, ठीक है। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अभी अगर उसने पी थी तो वो इतना भी नशे में नहीं था, समझ रहे हो आप, इतना भी नशे में नहीं था कि वो उसको समझ ही ना आए कि वो किसी लड़की के साथ क्या बिहेव कर रहा है। वो किसी अनजान को जाकर हैंगओवर नहीं उतरा होगा मतलब हाँ, हम यही बोल रहे थे कि उसका रात का हैंगओवर होगा ये वो। सो नहीं, पर मैं अब थोड़ा शांत होकर सोचूं ना कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, उसने जानबूझकर किया, उसका हैंगओवर कुछ नहीं था, उसने जानबूझकर किया था वो चीज़। और मुझे अब सच में ये लग रहा है कि उस टाइम मैंने उसको मार मूर कर साइड कर दिया कि तू जा, निकल जा, है ना, यहाँ से मुझे शक्ल मत दिखा। सॉरी करने लगा, वो सॉरी फील कर रहा था, पर मुझे उसकी सॉरी भी नहीं चाहिए। और दोस्तों मेरा एंड में आप सबको यही कहना है कि जो लड़कियां हैं वो कभी ये मत सोचो कि हमने कभी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस, कभी ये बैड एक्सपीरियंस जो कभी फील नहीं किए तो हम कभी आगे भी फील नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मतलब कि होगा भी नहीं, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तो फिर जैसे अचानक मेरे साथ ये हुआ तो मैं तो बहुत ज़्यादा सहम गई मैं, मतलब एक तरह से। अगर मेरे साथ मेरी फ्रेंड नहीं होती तो मैं बिल्कुल से ऐसी हो जाती कि यार ये क्या हो गया, और मैं वही सोच में रहती कि ये मेरे साथ क्या हुआ। पर जो उसने हिम्मत देकर मेरा साथ दिया है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कि ये वीडियो मैं कल अपलोड करने वाली थी तो शिवी की फ्रेंड ने कहा कि उसके पास क्लिप है, उसने जैसे शूट कर लिया था, क्लिप मिल चुका है हमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस इंसान को छोड़ा कैसे, उस इंसान को FIR करके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। ये वीडियो देख लो एक बार आप, फिर बताना कि वो इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। बहुत गलत किया है ये चीज़ उसने। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बदतमीज़। और हाँ लड़कियों, चुप मत रहना, कभी भी ऐसा कुछ गलत होना ऐसे ही झापड़ रख के देना।